हेलो एवरीवन, फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम महाकुंभ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर से और अपनी फॉर्च्यूनर में। ये देखिए, ये हमारी फॉर्च्यूनर है और ये हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। और देखिए मेरे भैया को हमारी फॉर्च्यूनर में बैठ के भी ऐसे मुंह बना रहे हैं। आज है 12 फरवरी 2025 और आज है माघ का लास्ट दिन और आज पूर्णिमा भी है और आज के दिन हम करेंगे महाकुंभ में स्नान। तो भाई इंस्टाग्राम में भीड़ देख देख के अब हमने कहा अब हमने लाइव दर्शन करने चाहिए भीड़ के। तो मैं, मम्मी, पापा और मेरे भैया हम निकल गए कुंभ स्नान के लिए। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी चल रहे थे माघ के महीने और हमारे यहाँ मान्यता है कि माघ में कुंभ में स्नान करना चाहिए। इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी मध्य प्रदेश में। और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैफिक जैम लगा हुआ था हमारे एमपी में। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम बाय रोड नहीं, बाय रेलवे जाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं रीवा के रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन यहीं से है। और जहाँ तक मुझे पता चला था कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है स्टेशनों में भी कि कुंभ जाने के लिए, लेकिन रीवा के रेलवे स्टेशन में तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए बिल्कुल खाली ही लग रहा है स्टेशन। चलिए जाके देखते हैं आगे कैसा माहौल रहेगा। ये देखिए, ये रीवा का हमारा रेलवे स्टेशन है और ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। हम गए थे आनंद विहार से, जो कि रीवा से आनंद विहार दिल्ली के लिए जाती है। तो भाई ऐसा देखने को लग रहा है कि हमारे रीवा से तो बिल्कुल ही भीड़ इतनी नहीं दिख रही है। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि सतना से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सतना में भी मतलब इतनी भीड़ रहती है स्टेशनों में कि आपको जगह ही नहीं मिलती है स्टेशन में खड़े होने के भी। तो आगे जब सतना स्टॉप आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या कैसा हाल रहा। अभी रीवा में तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ये हमारी बोगी 2 अपर थी और 2 लोअर। तो अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ हम ही 4 बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक अंकल थे, वो दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली के लिए बैठे हुए थे। अब देखिए स्टाइल मारने के लिए थोड़ा मैंने मिरर सेल्फी लेना स्टार्ट किया। अब ये देखिए बैक टू रियलिटी, बैक टू रियलिटी। सीट में खड़े होकर मैं वीडियोस बना रही हूँ अपने मिरर सेल्फी लेने के लिए। ये देखिए मेरे भैया हैं और ध्यान से सुनिए ये कैसे इरिटेट हो रहे हैं मेरे वीडियोस से। क्या बस ना अभी वहाँ कितनी वीडियो बना रहे हैं, मुझको देखा कभी वीडियो बनाते हुए 4-4 सेकंड की सही करता हूँ खत्म। कुछ नहीं दिखाने वाली क्या तो इन्हें लग रहा था कि मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ और वो यही कह रहे थे कि इतने सारे वीडियोस बना रही है, इसमें से तो सारे वीडियोस डालेगी भी नहीं, अपलोड भी नहीं करेगी, हाँ क्यों इतना वेस्ट कर रही है करके वो इसलिए मुझे ऐसे बोल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। और फिर हमारी ट्रेन रीवा से निकल गई 4:20 पे। ये देखिए ये रीवा रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है वो जो मैं दिखा रही हूँ आपको। और रीवा स्टेशन पे तो मुझे इतनी भीड़ अभी तक तो नहीं दिखी। अब जाके हम देखेंगे आगे कि सतना स्टेशन में हमें कैसी भीड़ मिलती है। तो ये है हमारा रीवा रेलवे स्टेशन। तो हमारे कोच में तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो हम कभी इधर मूव कर रहे कभी उधर मूव कर रहे। तो हम फिर साइड लोअर में जाके बैठ गए थे, मैं और मम्मी, और हम लोग बैठ के नज़ारा देख रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और कभी कुछ खा रहे थे। देखिए फिर आ गया पॉपकॉर्न वाला और हमने पॉपकॉर्न और मूँगफली खाई। देखिए अब हम मूँगफली खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ की अपडेट दे रही हूँ। और फिर ऐसे ही खाते खाते आ गया हमारा सतना जंक्शन। देखिए सतना जंक्शन में ओ माय गॉड कितनी ज़्यादा भीड़ है। नहीं, भीड़ तो मुझे सतना जंक्शन में भी नॉर्मल ही लगी, इतनी तो ऐसे कोई भी ट्रेन आती है तो लोग खड़े ही रहते हैं। तो देख लीजिए आप अपनी आंखों से कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो नॉर्मल ही भीड़ है। 12 तारीख को तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वैसे उसके पहले तो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन हमारा लक शायद, तो इस वजह से देखिए ये इतनी ज़्यादा भीड़ तो हमें नहीं दिखी। तो ये तो रहा जंक्शन के बाहर का हाल। अब हम दिखाते हैं कि आपको कोच में कैसी कंडीशन थी, क्योंकि सतना जंक्शन आ गया था तो हमें लगा और भी लोगों की टिकट होगी, तो हम अपनी अपनी सीट में जाकर बैठ गए थे। अरे इधर उसमें नहीं लगता प्रयागराज का नंबर भाई का भैया रिजर्वेशन ऐसे ऐसा स्लीपर है।
तो भैया भीड़ भीड़ तो होती रहेगी, हम थोड़ा स्टाइल दिखाना कम नहीं करेंगे। तो मैं और मम्मी तो अपनी अपनी सीट में बैठ गए थे और हम ले रहे थे सेल्फियाँ। फिर ये देखिए नीचे का है, तो नीचे वैसे तो हमारी दोनों ही हमारी सीट थी और ये दो जो बैठे हुए हैं दोनों की मिडिल में सीट थी। तो लेकिन बाकियों को भी हमने बैठा लिया जो बिना टिकट के आए थे कि हमें मतलब 3-4 घंटे की तो सफ़र है, तो उसमें अब क्या ही नाटक करना। तो ये बिना टिकट के थे, तो हमने इन्हें अपने सीट में बैठा लिया। मेरे भाई ने अपने सीट में बैठा दिया था इन्हें। तो ये जो भी लेडीज़ें बैठी हुई, बाकी सीट तो खाली ही थी। देखिए ये सारी, इतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, नॉर्मल ही थी। तो हम उतरे नैनी जंक्शन में। नैनी जंक्शन से संगम घाट जो है पास पड़ता है, त्रिवेणी संगम, तो इस वजह से हम नैनी जंक्शन में उतर गए थे। ये हमारी ट्रेन जा रही है, अब हम नैनी जंक्शन से बाहर निकलेंगे। तो हमें ऐसा भी पता चला था कि नैनी जंक्शन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए नैनी जंक्शन मेन में प्रयागराज में आ गए हम, लेकिन नैनी जंक्शन में उतरे तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ तो लग नहीं रही, नॉर्मल ही है। और फिर ये हम निकले नैनी जंक्शन के बाहर। अब नैनी जंक्शन के बाहर निकलने के बाद अब हमें मिलेगी ऑटो भी मिलेगी यहाँ से, और बाइक वाले भी मिलेंगे त्रिवेणी संगम जाने के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं और अंदर तक छोड़ते भी नहीं है, घाट तक मतलब लेकर भी नहीं जाते, क्योंकि उनको खुद ही परमिट नहीं रहता है। 12 तारीख को भी हमने यही सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो अंदर तक गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। तो ऑटो वाले ने भी हमें मना कर दिया था कि हम आपको सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही छोड़ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ पाएंगे। तो और फिर बाइक वाले भी हमें इतने ज़्यादा चार्जेस बता रहे थे कि बोल रहे थे कि भाई 200 रुपये लगेगा पर हेड, है ना, एक पर्सन का 200 रुपये लगेगा। तो हम तो 4 थे तो हमारे 800 रुपये। तो हमने बोला ठीक है रहने दो भैया, हम पैदल चले जाएंगे। बहुत लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो ठीक है पैदल चले जाएंगे। तो हम कुछ दूर तक मतलब नैनी जंक्शन से बाहर निकले ही और थोड़ा दूर तक चले, ज़्यादा नहीं चले, मतलब ऐसे 100-200 मीटर आगे चढ़े। जैसे आप अगर नैनी जंक्शन में मेन उतर के ही अगर आप बाइक वालों से ऐसे तुरंत ही अगर आप गाड़ी लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चार्ज करेंगे। इस वजह से आप ना थोड़ा आगे चल लीजिएगा, थोड़ा दूर तक। पुल तक हम आगे तक पहुँचे थे, तो वहाँ पे फिर और भी बाइक वाले फिर खुद ही आ गए बोलने। कोई बोल रहा कि अरे नहीं हम 100 रुपये में छोड़ देंगे, कोई क्या बोल रहा। तो फिर हमने जो बाइक की तो हमारा तो 150 रुपये 2 लोग का लिया उन्होंने। तो मतलब हम 4 थे तो हमारा 300 रुपये लग गया। तो 300 रुपये में हम मेन घाट तक पहुंच गए। अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो बहुत सारे लोग पैदल भी चल रहे थे, पैदल भी जा रहे थे झोले ले लेकर, तो आप जा सकते हैं। नैनी जंक्शन से 5-6 किलोमीटर पड़ता है। तो लेकिन अब हम तो बाइक से चले गए, क्योंकि अब पापा भी थे हमारे साथ, मम्मा भी थी, तो इस वजह से हमने बोला कि अब इतना कौन चलिए बाइक से ही चलते हैं। तो हम तो बाइक से, उन्होंने ये देखिए पूरे मेन घाट तक छोड़ दिया था हमें। उन्होंने जहाँ ड्रॉप किया बस घाट आ ही गया था। तो ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं संगम घाट। ये अब हम जा रहे हैं, ये देखिए। तो भीड़ भी देखिए यहाँ से नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा तो भीड़ लग नहीं रही, हम प्रॉपर चल पा रहे हैं। ये देखिए ये हम फाइनली त्रिवेणी घाट में आ गए हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ है कि हम चल पा रहे हैं नॉर्मल, ये दिख रहा है आपको, ज़्यादा भीड़ है नहीं। अभी जाएंगे ना अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरी डिटेलिंग से। ये देखिए पूरे घाट पे पहुंच गए हम, मेन त्रिवेणी घाट में पहुंचे हैं। ट्रेन ने हमें नैनी जंक्शन में 9 बजे, रात के 9 बजे हमें ड्रॉप कर दिया था और हम घाट में पहुँचे 9:45 बजे। ये देखिए ये घाट में हम आ गए हैं। देखिए ये रात के 10 बजे का सीन है। ये सब, ये घाट के अंदर छोटे मोटे दुकानें लगी हुई हैं, और जो कि रात हो गई थी तो इस वजह से इन्होंने शायद बंद भी किए हैं। बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी, ऐसा नहीं है, 24 आवर्स खुले रहते हैं वहाँ पे। सब जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो वहीं दुकान में ही सोते रहते हैं। ये देखिए सब खुला हुआ है, और यहाँ पे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे थे, बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था, मुझे तो बहुत अच्छा ही व्यवस्था लगा, कुछ ख़राब नहीं लगा। बहुत देखिए भीड़ देखिए इतना खाली है, देखिए ऐसे नॉर्मल जा पा रहे हैं हम, इतनी ज़्यादा भीड़ तो है ही नहीं इसमें। यहाँ पे देखिए हम भीड़ ढूंढ रहे थे कि भीड़ है कहाँ पे, फाइनली देखिए। तो अब हम पहुँच गए हैं संगम स्नान घाट। तो रात के 10 बजे हम पहुँच गए थे संगम स्नान घाट। अभी ये पूर्णिमा के दिन है, माघ 12 तारीख की,
12 फरवरी 2025। अब ये देखिए यहाँ पे ये राउंड राउंड वाला कैमरा भी लगा हुआ है और ये हम चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ अभी हम एनालिसिस कर रहे थे मैं और मेरा भाई कि कितनी भीड़ है, हमें कहाँ नहाना है, क्या करना है। तो ये देखिए ये टेंट वगैरह लगे हुए हैं और जो ये चेंजिंग रूम्स हैं, ये सामने आपको दिख रहा है ना, 2 वाइट वाइट से ये चेंजिंग रूम्स हैं। यहाँ पे आप नहा के चेंज कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं। सिस्टम अच्छा है, लॉक सिस्टम भी है, मैंने भी वहीं चेंज किया था। और ये देखिए यहाँ पे रात को 10 बजे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये इतनी ज़्यादा भीड़ तो मुझे लगी नहीं, नॉर्मली भीड़ थी। ये देखिए मुझे लगता है मौनी अमावस के दिन इतनी भीड़ थी ना, तो अब सब उसी डर से इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हुई नहीं इस बार, लोग ज़्यादा आए नहीं। तो ये देखिए ये इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, हम वीडियोस बना रहे थे। और ये मैं खड़ी हूँ सेक्टर 23 में, त्रिवेणी संगम घाट के सेक्टर 23 में। आप यहीं आइए और इधर से स्नान करिए, यही मेन संगम है जहाँ पे हमें स्नान करना है महाकुंभ में। ये है देखिए ये लिखा हुआ है सेक्टर नंबर 23, ये देखिए। और फिर ये है थोड़ा बहुत मार्केट एरिया, ये ज़्यादा मार्केट तो नहीं है, छोटे मोटे ऐसे शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये है यही, जो कि रात में तो बंद ही थे बहुत सारे शॉप्स और ये कुछ खुले हुए थे। ऐसे तो वैसे बंद नहीं रहते, वहीं पे शॉपकीपर जो है अंदर ही बैठे रहते हैं। और फिर मम्मी भी आए यहाँ पे देखने के लिए कि कैसी भीड़ है, कैसा क्या है। और रात में हमें स्नान नहीं करना था, इस वजह से हम यहाँ ऐसे देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। हमारे यहाँ रात्रि में स्नान नहीं किया जाता है। तो अब क्योंकि पूर्णिमा का दिन था, तो मम्मी ने कहा कि गंगा जल फिर भी अपने ऊपर डाल लो। तो मम्मी और मैं एक दूसरे को हम छिड़क रहे थे गंगा जल। और ये देखिए हम वीडियोस भी बना रही थी, मैं वीडियोस बनाना था क्योंकि आप लोगों को दिखाना था कि कैसा क्या सीन है। और ये देखिए कितना अच्छा माहौल था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि वैसे तो हमारे यहाँ इतनी ठंड कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी। एक तो पानी के किनारे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए ये पूरा गंगा घाट है, ये संगम घाट है, त्रिवेणी संगम, जहाँ पे स्नान हो रहा है। ये देखिए लोग स्नान कर रहे हैं, रात को भी लोग स्नान कर रहे थे। ये 11 बजे का टाइम होगा, मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की टाइमिंग है ये। यहाँ पे एक ही शॉप थी जहाँ पे स्वेटर और ये आपको ब्लैंकेट वगैरह थोड़ा मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक ब्लैंकेट लिया। लेकिन ब्लैंकेट भी देखिए इतना महंगा दे रहे थे, इतना महंगा दे रहे थे। अब जैसे कि अब अपन जाएंगे ना विशाल मेगा मार्ट में, जो कि ये 100 रुपये में मिल जाते हैं, और अगर डबल बेड का लेंगे तो 200 में मिल जाते हैं। लेकिन हमें ये यहाँ पे 350 रुपीज़ का दे रहे थे। लेकिन अब हमारी मजबूरी थी तो हमें लेना था, क्योंकि रात हो गई थी और ठंड बहुत लग रही थी, हमें हवा लग रही थी। तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे परचेस कर लिया। और ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, अब जैसे कोई अगर खो गया है, इधर उधर चला गया है, तो पूरी माइक के थ्रू आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ आ जाइए। तो पूरी अनाउंसमेंट भी हो रही थी। और यहाँ पे कुछ लोग सो रहे हैं, देखिए घाट के पास ही। तो ये मेन रास्ते में नहीं सो रहे हैं, ऊपर साइड सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आके कचर देगा इन्हें, तो ये ऊपर साइड सो रहे हैं। और ये इसलिए सो रहे हैं क्योंकि इन्हें सबको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। तो बहुत सारे टेंट भी हैं, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। और यहाँ हम तो बैठे हुए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होगी, अभी कोई गुम गया है, उसमें देखिएगा, सुनिएगा। ये ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है यहाँ पे। देखिए कोई भी अगर इधर उधर हो जाता है तो पुलिस वाले खुद ही बोल देते हैं कि आप देखिए अपने परिजन को आप खुद ही आवाज़ लगाइए। तो वो आंटी आवाज़ लगा रही थी, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बोल रही थी। फिर सुबह 4 बज गए थे जैसे ही, तो हमारे नहाने का टाइम हो गया था। अब देखिए अब हम जाएंगे नहाने, स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में। और हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतनी ठंड लग रही थी पानी में जाने के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पानी ठंडा था, फिर आगे जाके थोड़ा पानी गर्म था। बाकी देखिए अब ये हम जा रहे हैं।
इतनी ठंड लग रही थी ना कि हमारे हाथ हाथ सब काँप रहे थे, लेकिन हमें स्नान करना ही था। 4 बज गए थे। अब ये देखिए हम जा रहे हैं स्नान करने और बहुत लोग दीपदान भी कर रहे थे। ये हम आगे साइड जाएंगे, आगे साइड जाके स्नान करेंगे। मैं और भैया जा रहे हैं। नाक बंद करके हिम्मत नहीं हो रही। एक दो तीन मैंने अपने आराम से। तीन हो गया। रुक जा, एक बच्चे ने इसको एडिट कर देना। करो। हाँ मेरा हाथ कांप रहा है, मोबाइल भी कांप रहा है। मार। गाड़ी भी हो रही है, वो नहीं है उधर, वो देखता कैमरा कांप रहा है, मैं कांप रहा हूँ। हाँ, बड़ी अम्मा के नाम की। चाची के नाम की। चाचा के नाम की। चाचा के नाम की। हर्षिता दीदी के नाम की। हो गया। हिम्मू के नाम की। ले तुस्सू बाबू के नाम की। और निहाल बाबू के नाम की। लो निहाल बाबू, चलो। तो अब हम सबका स्नान हो गया है फाइनली, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर अपने। मतलब ये हमारा स्नान हो गया था 4:30 बजे तक, तो कंप्लीट ही हो गया था। हम बाहर निकले ऐसे 5 बज गए थे। और फिर अब हम जा रहे हैं, बस से हम घर जाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो है वो 6:30 बजे के आसपास दिखा रही थी, तो टाइम लग रहा था। तो और ट्रेन थोड़ा लेट भी पहुंचाती है, हमारे टाइम लगाती है, तो बस जल्दी पहुंचा देगी, इस वजह से हम अपने फिर ये देखिए फॉर्चूनर में बैठ गए हैं वापस से। अब हम जाएंगे बस के लिए। तो बस पकड़ने के लिए हम यहाँ से संगम घाट से गए हैं नैनी ब्रिज। नैनी ब्रिज से आपको रीवा के लिए सारी बसेस मिल जाती हैं।
तो वहाँ पे हम नैनी ब्रिज से हमने टिकट ली और फिर हम आगे की ओर बढ़े। और ये बस सुपर फास्ट बस थी और ये था कि इसका स्टॉपेज कहीं पे भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत तो रुकी बीच बीच में, लेकिन फिर भी इसने टाइम पे हमें घर पहुंचा दिया। मतलब 9 बजे इसने हमें रीवा पहुंचा दिया था और 6 बजे चली थी। और 6 बजे भी मतलब रुक रुक के बीच में कहीं कुछ पेट्रोल करवाने, कहीं कुछ, तो वेट थोड़ा बहुत उसमें वेट करना पड़ा। और अगर वेट एकदम नॉन स्टॉप चलती तो बिल्कुल ही हम, मुझे लगता है कि 8:30 बजे तक तो पहुंचा ही देती। तो 9 बजे, 6 से 9 बजे ही हम रीवा पहुंच गए थे। देखिए अब हम, ये रीवा का बस स्टॉप है। तो फाइनली अब हम घर भी पहुंच गए हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो बाय बाय।